खबर के साथ खैरथल तिजारा की टपुकड़ा से बड़ी खबर है, जहां विधायक ने डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। मरीजों की जांच और ऑपरेशन में देरी पर विधायक ने डॉक्टर्स को फटकार लगाई है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये विधायक बालकनाथ ने कहा है। एक्सरे मशीन का उद्घाटन करने पहुंचे थे बाबा बालकनाथ और जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही पर उन्होंने डॉक्टर्स को फटकार लगाई। कहा, किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ क्यों नहीं हो सकती भाई? तुमने खुद का कर रखा है साहब बाहर। यहाँ क्यों नहीं हो सकती भाई? ये तो यहाँ भी हो सकती है। एक मिनट, यहाँ भी डॉक्टर है हमारे पास में, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ क्यों नहीं हो सकती बताओ? यहाँ हमारे पास सुविधा है, सब कुछ है, ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? यहाँ करो ना, दिक्कत क्या उसमें? सब चीजों की हम दे रहे हैं ना। डॉक्टर, हड्डियों का डॉक्टर, बेहोशी करने वाला डॉक्टर, बच्चों का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर यहाँ सीएससी के अंदर है। ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन थिएटर में सारा सामान है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन थिएटर नहीं चलता। अरे ओपीडी तो रोज की 1300-1500 आप डेली कर रहे हो यहाँ पर। ठीक है, आदमी गरीब परिवार आता है बेचारा, दवाई लेने आता है, फ्री में दवाई मिल जाती है, फ्री में उसको डॉक्टर की सलाह मिल जाती है। लेकिन अगर एक गरीब परिवार का पैसा कहाँ बचेगा? सबसे बड़ा पैसा ये तो 100-200 रुपए की बात हुई। कहीं प्राइवेट में जाता तो 100 रुपए फीस लेता, 200 रुपए की दवाई लिख देता है इसको, 300 रुपए की तो बचत हुई उसकी। लेकिन अगर ऑपरेशन यहाँ अगर गरीब परिवार का करते तो उसके 50,000 एक परिवार का बचता। अगर वो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नितिन इस खबर पर जुड़ चुके हैं। नितिन, बाबा बालकनाथ ने डॉक्टर्स को जमकर फटकार लगाई है, क्यों, क्या वजह रही? जी बिल्कुल, एक खैरथल तिजारा जिले के टपुकड़ा में आज सरकारी अस्पताल में जो विधायक हैं, स्थानीय विधायक बाबा बालकनाथ, वो एक्सरे मशीन का जो है उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और वहीं जो है डॉक्टरों को उन्होंने जो है जमकर फटकार लगाई। वहीं विधायक ने कहा कि अस्पताल में ओटी और सहित सभी सुविधाएं मौजूद है। वहीं मरीजों की जो जांच और ऑपरेशन में जो है वो देरी क्यों हो रही है, उसको लेकर उन्होंने डॉक्टरों से सवाल जवाब भी किए। वहीं भीड़ में खड़ा युवक जो है उन्होंने बताया कि उनका ये आरोप था कि जो डॉक्टर है उन्होंने अपना काम तो बाहर कर रखा है, उसको लेकर जो है बाबा बालकनाथ जो है वो उन्होंने जो है काफी गुस्से में होकर फटकार लगाई है और वहीं काफी स्थानीय लोग भी वहां मौके पर मौजूद रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के आरोप लगाने के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने उन पर करारा पलटवार किया है। मदन राठौर ने कहा कि संविधान को तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया है, जिसने कई बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर लोकतंत्र पर प्रहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत पहले अपने गिरेबान में झांके। क्या कुछ और कहा है, सुनिए जरा। नेता लोकसभा प्रतिपक्ष के राहुल गांधी क्यों कहते हैं संविधान बचाओ? जिस प्रकार धज्जियां उड़ रही है डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की राजस्थान में, जिसमें साफ स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय पंचायत के चुनाव 5 साल में कराना अनिवार्य है। कई बार कई सरकारें गई है, सुप्रीम कोर्ट तक गई है चुनाव पोस्टपोन कराने के लिए, चाहे पंजाब हो, गोवा हो इत्यादि। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पंचायतों चुनाव हो चाहे स्थानीय निकाय के हों, 5 साल के समाप्त होने पर या 5 साल फिर चुनाव होना आवश्यक है। ये भावना सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री राजस्थान के और पंचायत राज मंत्री भी पंचायत राज संस्थाओं से आए हुए हैं, सरपंच के रूप में भी। उसके बावजूद भी प्रशासक बढ़ा दिए गए, पंचायतों में भी नगर निकायों के अंदर भी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनावश्यक जो है समय पर चुनाव करवा नहीं रहे हैं, चुनाव हारने के डर से, और चुनाव को पोस्टपोन कर रहे हैं, अधिकारियों को प्रशासक लगा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इससे जन समस्याएं कैसे सुलझेगी, विकास काम ठप होंगे। ये गहलोत साहब अब थोड़ा पता नहीं क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं सुर्खियों में रहने के लिए। अब वहाँ देखिए, एक मज़ेदार बात यह है कि वहाँ बिहार में जाकर और वो युवा नेतृत्व की प्रशंसा करते हैं, युवाओं को आगे बढ़ाने की और बात करते हैं, खुल करके करते हैं, तेजस्वी को युवा मान करके और उनके लिए बात करते हैं। और राजस्थान में उनका उप मुख्यमंत्री युवा था ना, उसको मारने का काम क्यों किया?
उसको नकारा निकम्मा क्यों कहा, उसको हतोत्साहित क्यों किया, उसको प्रताड़ित क्यों किया, क्यों 5 साल तक अपने विधायकों को लेकर के, और कभी वो युवा जो उप मुख्यमंत्री लेके बैठा रहता था और कभी ये गहलोत साहब लेकर के बैठे रहते थे। अब वहाँ जाके युवा की बात करते हैं, यहाँ उस युवा को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते हो?